Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पंडित जी, तुम्हारे बेटे का काल का कारण तुम स्वयं हो कादम्बरी देवी। तुमने खुद ने अपने बेटे को मौत के मुंह में फेंक दिया। पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं और आप यहाँ कैसे? माँ, वो महापंडित जी को मैंने ही बुलाया। मोहन के नाम से महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प करने के लिए। पर महापंडित जी, आप माँ को आप ये सब बोल क्या रहे हैं? बेटा, मंत्र जाप तो बाहर से आती बला को टालने के लिए किया जाता है। और बेटा, तुम्हारे घर की इस बला को तो अपने लोगों ने ही आमंत्रित की है। कादम्बरी देवी की लापरवाही के कारण मोहन की जान आज खतरे में है। हाँ जी, बोलो। बहना, क्या हुआ? मोहन भैया बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में। डॉक्टर्स कह रहे कि उनकी ओपन ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। ओपन ब्रेन सर्जरी? राहुल भैया, कुछ भी हो जाए, हम ये बात गुनगुन को नहीं बता सकते। वो बहुत डर जाएगी। मोहन भले ही आपकी संतान नहीं है, पर आप उसकी माँ हैं। मोहन सौतेला ही सही, पर बेटा तो आपका है। आपने कैसे उसकी जान को खतरे में डाल दिया? क्षमा कीजिएगा पंडित जी, पर छोटी काकी जी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो तो मोहन जी पर जान छिड़कती है अपनी। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर ये वाकई उस पर जान छिड़कती होती तो इन्होंने समय रहते जो उपाय मैंने सुझाए थे उसे पूरा किया होता। कैसा उपाय पंडित जी? मैंने इन्हें पहले ही बता दिया था। मोहन के ऊपर आती हुई सभी विपदाओं की जानकारी देती थी। मैंने इन्हें बताया था कि उसके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, इसीलिए उसकी शादी जल्दी से जल्दी करा देनी चाहिए। जो कि इन विपदाओं को टालने का एकमात्र समाधान है। महापंडित जी, हमने मोहन की शादी करवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई विपदा आ जाती थी और हमें शादी कैंसिल करनी पड़ती थी। रुकिए पंडित जी, अगर आप ये पढ़ पाती तो आप भी ये देख पाती कि 2 मई से मोहन की राशि में राहु और शनि का आगमन हुआ है। उसके बाद उसकी सड़क दुर्घटना का योग था। और उसके ठीक 15 दिन बाद सर्प दोष का साया आया और उसके बाद ही सांप ने उसे काट लिया। सर्प दोष का साया अभी गया भी नहीं था कि अग्नि दोष का आगमन हो गया। मोहन के ग्रह नक्षत्र बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। केतु का साया 3 ग्रहों पर पड़ रहा है और इसी कारण मोहन की जान खतरे में है।
हमने देखा मोहन की कुंडली में मार्केश दोष है, और अगर उसकी शादी जल्दी से जल्दी नहीं कराई गई और उसके दोष से लड़ने के लिए उसके जीवन में उसकी अर्धांगिनी नहीं आई, तो मोहन की मृत्यु तय है। हमें माफ कर दीजिए पंडित जी। आपने हमें कहा था ये सारे उपाय करने के लिए। हम भूल गए, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, गलती हो गई। छोटी काकी जी, सारे ग्रह नक्षत्र ना बाकी बिहारी जी की इच्छा से चलते, और ऐसा कोई भी दोष नहीं जो उनकी अर्चना से दूर ना हो सके। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बाकी बिहारी जी सब ठीक करेंगे। हम आपके लिए पानी ले आते। दामिनी, कहीं वो बुरा साया तुलसी तो नहीं? माँ, तुलसी तो 7 साल से मोहन के आसपास है। ये पहले तो कभी नहीं हुआ। माँ, पंडित जी किस पूरे साये की बात कर रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ संभालिए अपने आप को प्लीज। छोटी काकी जी, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। छोटी काकी जी, माँ पंडित जी की बातों को ना दिल से मत लगाइए। लीजिए, आपकी कोई भी गलती नहीं है छोटी काकी जी। माँ का तो श्राप भी बच्चों को वरदान जैसे ही लगता है। सारे डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया है, हमें भी अपना काम शुरू कर देना चाहिए। हमें सब पूजा पाठ, दान ध्यान, हवन भजन, हमें सब करना चाहिए। कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सब करना चाहिए। और बल्कि हमें तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप करना शुरू कर देना चाहिए छोटी काकी जी। और हम जब तक मोहन जी ठीक नहीं हो जाता ना, हम एक पैर पर खड़े होकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास रखिए हम पर, बाकी वैसे सब ठीक कर देंगे। लाइए। दामिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधा पर हाथ उठाने की? दामिनी, दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? राधा हमारी बेटी जैसी है। दामिनी, तुम राधा पर हाथ कैसे उठा सकती हो? हाँ, दामिनी, राधा ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है ना, आज अगर हम उसे अपनी पूरी संपत्ति में दे देना तो वो भी कम है।
शुक्रिया अदा करने की जगह तुमने उसे थप्पड़ मारा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये करने की हिम्मत तो मुझे बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी माँ। क्योंकि आप शायद देख नहीं पा रही, लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। माँ, आज आपको राधा का नहीं मेरा साथ देना होगा, क्योंकि अगर आज मोहन को कुछ हो गया ना तो सारी दुनिया यही कहेगी कि सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन पाई। दामिनी, इसी बात का डर है ना आपको कि कभी भी कोई आपसे ये ना कह दे कि आपने मोहन का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जैसे एक सगी माँ रखती। माँ, अगर आज आपने मेरा साथ नहीं दिया ना तो ऐसा ही होगा। किस बात के लिए साथ दे दामिनी? किस बात के लिए? राधा की बेइज्जती करने के लिए या राधा पर कीचड़ उछालने के लिए? माँ, आपकी आंखों पर तो राधा पर बसे अंधे विश्वास की पट्टी बंधी है। अंधा विश्वास नहीं दामिनी, भरोसा है हमें राधा पर। भरोसा। नहीं माँ, जब हम बिना कुछ सोचे समझे किस पे भरोसा करते हैं ना, वो अंधा विश्वास होता है। जब कोई गलती पर गलती करता रहे लेकिन फिर भी हमें लगे कि वो इंसान बिल्कुल सही है, तो इसे अंधा विश्वास ही कहते हैं माँ। जब कोई हमारे घर की सुख शांति में आग लगाने की कोशिश करे और फिर भी हम उसी इंसान को हमारे परिवार का हिस्सा बना ले, ये अंधा विश्वास नहीं है तो क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो दामिनी? साफ साफ कहो। माँ, आपको तो नहीं दिखेगा कि महापंडित जी ने क्या कहा है, लेकिन मैं सब कुछ समझ गई हूँ। दामिनी, ये क्या बोले जा रही हो तुम? क्या सोचकर कादम्बरी पर इतने बड़े इल्जाम लगा रही हो? याद रहे तुम किससे बात कर रही हो। नहीं पापा, माँ को याद करना होगा कि मैंने कितनी बार कोशिश की है कि मैं राधा की सच्चाई इनके सामने लाऊं, लेकिन इन्होंने कभी भी मेरी एक भी नहीं सुनी। बात मत घुमाओ दामिनी। ये बताओ, तुमने राधा के ऊपर हाथ क्यों उठाया? क्योंकि फाइनली मुझे इसके अंदर की सारी सच्चाई दिखने लगी है। कैसी असलियत दामिनी? राधा हमारे पापा जी की खास दोस्त की बेटी है और ये हमेशा हमारे परिवार वालों का भला चाहती है। बस यही है इसकी असलियत, और कुछ नहीं। राइट पापा, राधा तो आपकी खास दोस्त की बेटी है, इनफैक्ट आपकी बेटी जैसी है। तो आप कभी चाहकर भी नहीं समझोगे कि ये क्या कर रही है। फिर क्या क्या किया है इसने यहाँ? ऐसा कुछ जो आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या सोच नहीं सकते हैं दामिनी?
अरे राधा ने हमेशा हमारे परिवार वालों का भला ही चाहा है। उसने हमेशा हमारे घर के लोगों का ख्याल रखा है। और तो और न जाने कितनी बार अपनी जान पर खेलकर उसने दूसरों की जान बचाई है। ये है राधा। और तुम? आज रजिया खुद ही फंस गई गुंडों में। हमारी बिटिया ने राधा को उठा के थप्पड़ मारा है। पता नहीं अब ये लोग क्या क्या उठाकर इसे मारेंगे। इस पगड़ी को क्या होगा? मोहन और गुनगुन नहीं है तो राधा के साथ कोई नहीं है। अरे पूरा ये त्रिवेदी परिवार विश्व युद्ध करने के लिए तैयार हो खड़ा है यहाँ पर। हमारी बिटिया की ब्रेन सर्जरी ना करते। आप लोगों ने शायद ठीक से सुना नहीं कि महापंडित जी ने कहा क्या था। 2 मई मां। यही डेट बताई थी ना आपने पंडित जी? 2 मई। सेकेंड मई को मोहन की राशि में एक बुरे साए ने घर बनाया। दामिनी क्या कर रही हो? सेकेंड मई वही दिन है जब राधा पहली बार हमारे घर आई थी। और ये सिर्फ अकेले नहीं आई थी, मोहन की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ लेकर आई थी। मोहन की जिंदगी का काला साया राधा ही है। अब हुआ ना राधा को आधा करने का असली प्लान। ये हमारे घर की आई, इसने तो मोहन की जिंदगी का सारा नक्शा ही बदल दिया। तब से लेकर आज तक मोहन की जिंदगी पर खतरा मंडराता ही रहता है। ना जाने कितने हादसे हो गए उसके साथ। सबसे पहले वो पिकनिक वाला इंसिडेंट याद है आप सबको? इसने तो मुझे मोहन के साथ जाने नहीं दिया और खुद जाके गाड़ी की डिक्की में बंद हो गई। फिर ना जाने कहां से उस जंगल में गुंडे आ गए और मोहन की उनके साथ हाथापाई हो गई। किडनैप वो इसे करने आए थे, लेकिन हाथ की नस मेरे मोहन की कटी। याद है ना आप सबको क्या हालत हो गई थी मोहन की? अरे हमारी बेटी को बातों का जाल बुनना आ ही गया। हमारी तो आंखें भर आई। इसके बाद राधा पर चोरी का इल्जाम लगा, लेकिन उसका असर सीधा पड़ा मोहन और राहुल के रिश्ते पर। याद है ना आप सबको कितनी लड़ाई हुई थी दो भाइयों के बीच में? इस लड़की ने दोनों भाइयों के बीच में फूट डालती। कितने दिनों तक उन दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की। और ये इंसिडेंट तो खत्म भी नहीं हुआ था कि वो कारपेट वाला हादसा हो गया। ये लड़की अपने बेवकूफी की वजह से उस कारपेट में फंस गई और फिर अचानक उस पर आग लग गई। जो भी हुआ वो किसके साथ हुआ? मेरे और मोहन के साथ। मेरे तो हाथ जले सो जले, लेकिन उसी आग में मेरा मोहन भी झुलस गया। इससे एक खरोच तक नहीं आई। वाह दामिनी वाह,
तुझे देखकर तो आज हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या गजब तरीके से फंसाया है राधा को आज। और ये सारे किस्से ना माँ यहाँ खत्म नहीं होते। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो इसने इसकी बात दिखाई है हम सबको। पता नहीं क्यों इसे उसी दिन मंदिर जाना था और मंदिर जाते जाते ये कीचड़ में गिर गई। खुद तो कीचड़ में गिरी लेकिन साथ में इसने मोहन को भी खींच लिया। फिर अगले ही दिन सारे शहर ने राधा और मोहन की वो सारी पिक्चर्स न्यूज़पेपर में देख ली। कीचड़ में गिरी ये, लेकिन उसके छींटे किस पर गिरे? मोहन पर और पूरे त्रिवेदी परिवार पर। अरे इसको जानता ही कौन है? बदनामी में इसका नाम हो गया, लेकिन उसका धब्बा किस पर लगा? मोहन पर और हमारे पूरे परिवार पर। और आज इसकी बुरी किस्मत की वजह से मोहन यहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। राधा, आज अगर मोहन को कुछ भी होता है तो याद रखना उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पंडित जी, तुम्हारे बेटे का काल का कारण तुम स्वयं हो कादम्बरी देवी। तुमने खुद ने अपने बेटे को मौत के मुंह में फेंक दिया। माँ पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? और आप यहाँ कैसे? माँ, वो महापंडित जी को मैंने ही बुलाया। मोहन के नाम से महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प करने के लिए। पर महापंडित जी, आप माँ को आप ये सब बोल क्या रहे हैं? बेटा, मंत्र जाप तो बाहर से आती बला को टालने के लिए किया जाता है। और बेटा, तुम्हारे घर की इस बला को तो अपने लोगों ने ही आमंत्रित की है। कादम्बरी देवी की लापरवाही के कारण मोहन की जान आज खतरे में है। हाँ जी, बोलो। रहना, क्या हुआ? मोहन भैया बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में। डॉक्टर्स कह रहे कि उनकी ओपन ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। ओपन ब्रेन सर्जरी? राहुल भैया, कुछ भी हो जाए, हम ये बात गुनगुन को नहीं बता सकते। वो बहुत डर जाएगी। मोहन भले ही आपकी संतान नहीं है, पर आप उसकी माँ हैं। एसोसिएशन रीजनिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या एसोसिएशन? इसका क्या मतलब है डोरेमोन? इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। पहले जाकर इस डोरा केक को कहीं छुपा दो। मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इसे आसानी से ढूंढ लूंगा, लेकिन थोड़ी मुश्किल जगह छुपाना ताकि मैं इसे जल्दी से ना ढूंढ पाऊँ। समझ गए? इसे कहाँ छुपाया जाए? क्या तुम तैयार हो? अभी नहीं। समझ गया। ठीक है, आ जाओ। तुम जहाँ भी ढूंढना चाहो वहाँ ढूंढ सकते हो। मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा, मैं करूँगा रीजनिंग। रीजनिंग? जल्दी से मुझे बताओ कि मेरा डोरा केक कहाँ है। डोरा केक्स गोल होते हैं और चांद भी गोल होता है, उसी तरह जीरो भी गोल होता है। तुम क्या कह रहे हो? ये कैसी रीजनिंग है भला? बस चुप रहो और देख